बछरावा की जनता इस बार मेरे साथ न्याय करने जा रही है। हर जाति, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, प्रबुद्ध समाज के लोग मुझको एक न्याय देने जा रहे हैं। और सबको देखा बार बार सुशील पासी की बार 22 साल का जो मेरा सार्वजनिक जीवन है वो सबके सामने है। मैंने हर जाति बिरादरी के लोगों का सम्मान किया है, सबके लिए साथ काम करता हूँ। सुशील पासी का चयन करने का मूड बना लिया है ये, और ऐसे ऐसे लोग वोट मांग रहे हैं जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं कर रखी थी। तो इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता समर्थन कर रही है कि सुशील पासी को मौका दिया जाए। हाथ जोड़ करके मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि सुशील पासी ये वचन देता है कि मैं जनता के हितों के लिए लड़ूंगा और हर समाज के लिए, सम्मान के लिए लड़ूंगा और सबको न्याय दिलाने के लिए, सबके विकास के लिए काम करूंगा। और ये 5 साल का ही मौका है, हम एक मौका चाह रहे हैं बछरावा की जनता से। तो हमें उम्मीद है कि बछरावा की जनता सुशील पासी पर न्याय करेगी और 23 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबा करके सुशील पासी को विधानसभा इस बार पहुंचाने का काम करेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। पढ़ने लिखने के बाद जब मुझे नौकरी मिली तो 25 साल की उम्र में मैं पहला चुनाव लड़ा और मैं 2000 तक मैंने पढ़ाई किया। इसके पहले मैं हॉस्टल में पढ़ता था और नवोदय में पढ़ा, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा। तो पहला चुनाव में 2000 में मैं एक तरह से सार्वजनिक जीवन में आया। उसके पहले मेरा सार्वजनिक जीवन नहीं है और तो मैं 2000 से लेकर 22 मेरे 22 साल हो गए। तो मेरा एक सपना ये था कि मैं बछरावा की ये सुरक्षित सीट है, तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे सेवा करने का एक मौका मिले तो मैं इसको एक आदर्श विधानसभा बना सकूं, शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल हो जाए। उसके लिए मैंने व्यक्तिगत प्रयास करके अम्बेडकर महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की, इंटर कॉलेज की स्थापना की। खेल और खेलने वाले खिलाड़ियों को जो खेतों में बच्चे खेलते थे, मैंने एक स्टेडियम की स्थापना करवाने का काम किया। स्पोर्ट्स कॉलेज बने, बस स्टेशन बने। हम चाहते हैं कि बछरावा विधानसभा किसानों के लिए जो ड्रेन और माइनर की जो सफाइयाँ विधिवत होनी चाहिए उसको हम विधिवत कराने का काम करेंगे। तो किसानों की समस्याएं हों, चाहे मजदूरों की समस्याएं हों, चाहे व्यापारियों की समस्या हों, चाहे छात्रों की समस्या हों, चाहे महिलाओं की समस्या हों, इनके निदान के लिए मैं लगातार प्रयास करूंगा। और दूसरी बात है कि मैं एक ऐसा कार्यालय खोलूंगा कि मैं भी उसकी में बैठ करके लोगों की समस्याओं को सुनूंगा और बाकी मैं नहीं रहूंगा तो भी उस कार्यालय में छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमारी जनता को भटकना नहीं पड़ेगा। मैं ये वचन देता हूँ। तो मैं जनता का विधायक बन करके, कांग्रेस का सिपाही बन करके, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का और के शर्मा जी, अजय लल्लू जी के दिशा निर्देश का पालन करते हुए मैं एक आदर्श विधानसभा बछरावा विधानसभा को बनाना चाहता हूँ। क्योंकि हमारी जर्जर हैं, उनको मरम्मत कराने का काम करूंगा। एक बेहतरीन सड़कें हमारे क्षेत्र में बनेंगी और हम इसमें पीडब्ल्यूडी पर इतना अधिक दबाव और इतना अपनी कलम की ताकत से हम लगातार इस पर काम करेंगे, एक एक सड़क के लिए काम करेंगे और निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बेहतरीन सड़कें। सुशील जी, कल आपने नामांकन कर दिया और लगभग बछरावा विधानसभा में प्रत्याशी भी क्लियर हो गए हैं, पूरी पिक्चर क्लियर है, तो अब आगे क्या रणनीति होगी चुनाव लड़ने की? देखिए, चुनाव रणनीति का कोई मतलब नहीं है। अब तो बछरावा विधानसभा में 22 सालों से मैं लगातार सामाजिक जीवन में हूँ, 4 बार चुनाव लड़ चुका हूँ और अभी तक मैं निर्दलीय लड़ता था। मेरे जीवन का पहला चुनाव होगा जो मैं राजनीतिक दल से, राष्ट्रीय दल से, कांग्रेस पार्टी के सिंबल से, पंजा पर मैं उम्मीदवार हूँ बछरावा विधानसभा क्षेत्र से। बछरावा की जनता इस बार मेरे साथ न्याय करने जा रही है। हर जाति, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, प्रबुद्ध समाज के लोग मुझको एक न्याय देने जा रहे हैं और एक मौका मुझे देने जा रहे हैं। और जनता ये आवाज़ लगा रही है कि सबको देखा बार बार सुशील पासी की बार 22 साल का जो मेरा सार्वजनिक जीवन है वो सबके सामने है। मैंने हर जाति बिरादरी के लोगों का सम्मान किया है, सबके लिए साथ काम करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है वो जनता ने इस बार चुनाव नहीं, एक तरह से सुशील पासी का चयन करने का मूड बना लिया है। तो इसमें जनता के दिमाग में ये बात आ रही है कि जो नए प्रत्याशी आ रहे हैं उनको भी समाज सेवा करने के लिए समय है, वो अभी समाज सेवा करें। और मैं 22 साल के बीच में लगातार कर रहा हूँ और सबको मौका मिला था यहाँ पर और मुझे मौका नहीं मिला है। तो पहली बार एक तो कांग्रेस का सिपाही होने के नाते लड़ रहा हूँ, सिंबल पे लड़ रहा हूँ, ये पहला चुनाव मेरा होगा। तो बछरावा की जो जनता है वो बहुत प्रबुद्ध जनता है। इसमें हमारे प्रबुद्ध समाज के लोग हों, चाहे अध्यापक हों, डॉक्टर हों,
वकील हों, अधिवक्ता हों, पत्रकार लोग हों, खेल खिलाड़ी हों, बच्चे हों, नौजवान हों, महिलाएं हों, हर समाज की तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि सबको देखा बार बार सुशील पासी अब की बार, जन जन की यही पुकार, सुशील पासी अब की बार। इस बार मुझे मतलब आप इसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि सहानुभूति लहर जिसको कहते हैं वो मुझे महसूस हो रही है। 8 तारीख से जब से अधिसूचना जारी हुई है तब से लगातार सहानुभूति लहर चल रही है और ऐसे ऐसे लोग वोट मांग रहे हैं जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं कर रखी थी। तो इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता समर्थन कर रही है कि सुशील पासी को मौका दिया जाए। तो मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सबके लिए काम करूंगा। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़ करके मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि सुशील पासी को वचन देता है कि मैं जनता के हितों के लिए लड़ूंगा और हर समाज के लिए सम्मान के लिए लड़ूंगा और सबको न्याय दिलाने के लिए, सबके विकास के लिए काम करूंगा। और ये 5 साल का ही मौका है, हम एक मौका चाह रहे हैं बछरावा की जनता से। तो हमें उम्मीद है कि बछरावा की जनता सुशील पासी पर न्याय करेगी और 23 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबा करके सुशील पासी को विधानसभा इस बार पहुंचाने का काम करेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सुशील जी, अगर बछरावा विधानसभा की जनता ने इस बार जीत का सेहरा आपके सिर बांधा तो सबसे पहला कौन सा काम ऐसा करोगे जो जनता को तोहफे के रूप में? देखिए, पहली बात तो ये है कि बछरावा की जनता को मैं एक ऐसा विधायक या जनप्रतिनिधि बनना चाहता था। मेरे बचपन का ये मतलब एक सपना था। इसके लिए मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी है। मैं पढ़ने लिखने के बाद जब मुझे नौकरी मिली तो 25 साल की उम्र में मैं पहला चुनाव लड़ा और मैं 2000 तक मैंने पढ़ाई किया। इसके पहले मैं हॉस्टल में पढ़ता था और नवोदय में पढ़ा, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा। तो पहला चुनाव में 2000 में मैं एक तरह से सार्वजनिक जीवन में आया। उसके पहले मेरा सार्वजनिक जीवन नहीं है और तो मैं 2000 से लेकर 22 मेरे 22 साल हो गए। तो मेरा एक सपना ये था कि मैं बछरावा की ये सुरक्षित सीट है, तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे सेवा करने का एक मौका मिले तो मैं इसको एक आदर्श विधानसभा बना सकूं, शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल हो जाए। उसके लिए मैंने व्यक्तिगत प्रयास करके अंबेडकर महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की, इंटर कॉलेज की स्थापना की। खेल और खेलने वाले खिलाड़ियों को जो खेतों में बच्चे खेलते थे, मैंने एक स्टेडियम की स्थापना करवाने का काम किया। स्पोर्ट्स कॉलेज बने, बस स्टेशन बने। हम चाहते हैं कि बछरावा विधानसभा किसानों के लिए जो ड्रेन और माइनर की जो सफाइयाँ विधिवत होनी चाहिए उसको हम विधिवत कराने का काम करेंगे। तो किसानों की समस्याएं हों, चाहे मजदूरों की समस्याएं हों, चाहे व्यापारियों की समस्या हों, चाहे छात्रों की समस्या हों, चाहे महिलाओं की समस्या हों, इनके निदान के लिए मैं लगातार प्रयास करूंगा। और दूसरी बात है कि मैं एक ऐसा कार्यालय खोलूंगा कि मैं भी उसकी में बैठ करके लोगों की समस्याओं को सुनूंगा और बाकी मैं नहीं रहूंगा तो भी उस कार्यालय में छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमारी जनता को भटकना नहीं पड़ेगा। मैं ये वचन देता हूँ। तो मैं जनता का विधायक बनकर के, कांग्रेस का सिपाही बनकर के, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का और के सरमा जी, अजय लल्लू जी के दिशा निर्देश का पालन करते हुए मैं एक आदर्श विधानसभा बछरावा विधानसभा को बनाना चाहता हूँ। विगत कई सालों से महाराजगंज की जनता की ये मांग रही है कि महाराजगंज में कोई बस स्टेशन नहीं है, जिसके लिए समय समय पर यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने आवाज़ उठाई है। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार से अधिक जो जीता हुआ जनप्रतिनिधि होता है उसका काम होता है कि सरकारी जो नीतियां बनती हैं उनका क्रियान्वयन कराना, उनका इम्प्लीमेंटेशन। विधायक का जो असली काम होता है। दूसरा, विधायिका में जो व्यवस्थापिका होती है विधि के निर्माण में, उसका अपना योगदान होता है। ठीक है, तो मैं एक तो विधायक बनने पर जो विधायक के दायित्व होते हैं उन दायित्वों को निभाने का काम करूंगा। और रही बात बस स्टेशन की जो बात कही है, इसके लिए प्रपोजल मैं परिवहन विभाग में जाकर के प्रमुख सचिव से मिलूंगा और मैं यथासंभव मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि इस समस्या का निदान हम करेंगे कि तहसील मुख्यालय है, इसका जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। बस स्टेशन उसका एक महत्वपूर्ण वो है कि अगर आवागमन के साधन ज्यादा होते हैं तो उसका विकास अधिक होता है, व्यापारिक गतिविधियां आगे बढ़ती हैं और उससे लोगों की आय बढ़ती है। तो मैं बस स्टेशन बनाने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। इसके अलावा और भी मूलभूत काफ़ी दिक्कतें जनता को उठानी पड़ी, जैसे सड़क का मुद्दा रहा। समय समय पर लोग यहाँ पर सड़क को लेकर और सड़क में गड्ढों को लेकर ये आवाज़ उठाते रहे हैं। तो इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, ऐसा नहीं कि बछरावा विधानसभा में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, सड़कों का निर्माण भी हुआ है और सरकारें निर्माण करती भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो अधूरे जो भी
परिकल्पना है, जो भी अधूरे निर्माण है, वो सरकार के पैसे से बनते हैं। पहले तो मैं उनको पूरा करने का काम करूंगा। दूसरी बात यह है कि जितनी भी सड़कें हमारी जर्जर हैं उनको मरम्मत कराने का काम करूंगा। एक बेहतरीन सड़कें हमारे क्षेत्र में बनेंगी और हम इस पे पीडब्ल्यूडी पर इतना अधिक दबाव और इतना अपनी कलम की ताकत से हम लगातार इस पर काम करेंगे, एक एक सड़क के लिए काम करेंगे और निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बेहतरीन सड़कें हम अपने क्षेत्र में देने का काम करेंगे। सुशील जी, एसके इंडिया न्यूज के साथ बातचीत बहुत करने बहुत के लिए धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप का चैनल हमारा भरपूर सहयोग और आशीर्वाद देता रहा है, तो मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि सुशील पासी को एक मौका देने के लिए 23 तारीख को हाथ के पंजे पर जो है बटन दबा करके एक सुशील पासी को, एक नौजवान को जिसने अपना 22 साल जिंदगी और जवानी और नौकरी सब त्याग करके मैंने अपने जीवन को आप लोगों के लिए समर्पित किया है, एक मौका सुशील पासी को जरूर देंगे।